हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम एजू पॉइंट। हम बात कर रहे थे आईबीपीएस के बारे में। लास्ट वीडियो जो था हमारा आईबीपीएस का, तो उसमें हमने बात करी थी आईबीपीएस क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ और क्या इसकी फंक्शनिंग है, कौन कौन सी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ये लास्ट वीडियो हमारा था, उसमें ये सारी बातें हमने कर ली थी। अब बात करते हैं जो आईबीपीएस की जो फर्स्ट वैकेंसी होती है क्लरिकल कैडर, यानी जो लिपिकीय वर्ग है उसके बारे में। जो क्लर्क की वैकेंसी हर साल लेता है आईबीपीएस, उसमें क्या क्या होता है, क्या उसकी प्रोसीजर है, क्या एज लिमिट है, क्या उसका सिलेबस है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो जो क्लर्क पोस्ट है, ये क्लर्क पोस्ट किसके लिए ली जाती है? आईबीपीएस किसके लिए लेता है? इनके लिए लेता है। नेशनलाइज बैंक है ये, नेशनलाइज बैंक, और आरआरबी के लिए भी लेता है, ठीक है। लेकिन आरआरबी के लिए अलग एग्जाम, उसका सिलेबस अलग अलग पैटर्न है। तो अभी हम नेशनलाइज बैंक जो 11 बैंक है, इनके लिए जो क्लर्क लिए जाते हैं, जो बाबू लिए जाते हैं, लिपिक लिए जाते हैं, ठीक, उनकी प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। अब ये नेशनलाइज बैंक कौन कौन से, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 11 बैंक है, ये नेशनलाइज बैंक है। एक और है एसबीआई, जो एसबीआई की एग्जाम आईबीपीएस नहीं लेता है, ठीक है। यानी इन 11 बैंकों के लिए जो क्लरिकल पोस्ट जो होगी, उसकी वैकेंसी, यानी उसकी कंप्लीट वैकेंसी कौन करवाता है? आईबीपीएस करवाता है। जो 12वां जो बच गया एसबीआई, उसकी वैकेंसी आईबीपीएस के अंडर में नहीं होती है। वो 12वें नंबर का वो क्या नाम है, नेशनलाइज बैंक, यानी टोटल मिला के 12 है। 12वें नंबर का नहीं, 12 की जो संख्या है उसमें आता है वो, ठीक है। तो टोटल हमारे नेशनलाइज बैंक है 12, जिनमें से 11 की एग्जाम कौन करवाता है? आईबीपीएस करवाता है। चाहे उसका क्लरिकल पोस्ट हो, चाहे पीओ बैंक, पीओ एमटी वगैरह कोई भी हो, ठीक है, उनकी आईबीपीएस करवाता है। अब क्लरिकल के लिए बात करते हैं। जो क्लर्क की पोस्ट होती है, ठीक है, क्लरिकल कैडर बोलते हैं उसको, और ये हर साल जुलाई महीने में निकलती है मोस्टली, यानी ज़्यादातर बार जुलाई महीने में ही निकलती आ रही है कंटिन्यू अभी, यानी 1 या 2 जुलाई को ये वैकेंसी आ जाती है हर साल, ठीक है। अब जिस बंदे को बैंकिंग फील्ड में जाना है, या जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को, जिनके बच्चों का इंटरेस्ट है बैंकिंग फील्ड, यानी बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो देखो, क्लरिकल पोस्ट से एंट्री मारना, यानी जो क्लर्क पोस्ट से आप बैंक में एक बार एंट्री कर लो, उसके बाद प्रमोशन होते जाते हैं, लास्ट से लास्ट आगे तक जाता है बैंक में, ठीक है। यानी आगे पोस्टिंग प्रमोशन होता जाएगा, टाइम टू टाइम आप प्रमोशन लेते रहो, एग्जाम्स देते रहो आगे से आगे। तो एंट्री करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, जो गवर्नमेंट बैंक है उनमें एंट्री करने का, यानी उसमें अपनी एक सीट बनाने का, उसमें एक जगह बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है क्लरिकल पोस्ट में अप्लाई करना और इसमें सिलेक्शन लेना, ठीक है। आप एंट्री कर जाओगे, उसके बाद सारे फंक्शन सीख जाओगे, आप आगे से आगे प्रमोशन होते जाएंगे आपके, ठीक है, सैलरी बढ़ती जाएगी। अब इसके लिए क्लरिकल पोस्ट के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा, यानी जो आपकी बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कब कंप्लीट होनी चाहिए? जो इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म की, यानी फॉर्म निकलेंगे जुलाई में, तो जुलाई में जैसे 1 या 2 को निकलते हैं, तो 15 से 20 दिन दिए जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो उसकी लास्ट डेट जैसे 1 या 2 को निकला फॉर्म, तो 18 या 20 तारीख को उसकी लास्ट डेट होगी। तो 18 या 20 जुलाई को उसके जो बैचलर डिग्री है, यानी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। कंप्लीट का मतलब है नहीं उसके यदि रिजल्ट वेटेड है, या तो उससे पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, या रिजल्ट वेटेड है तो जो लास्ट डेट है उस तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी वो कैंडिडेट फॉर्म भर पाएगा, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं है उस फॉर्म में भरने लायक, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिग्री है, ये यदि पहले आपने कंप्लीट कर ली है, यानी बैचलर आप बैचलर डिग्री आपने ले रखी है, ग्रेजुएट आप हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि नहीं कर रखी है, तो जुलाई में हर साल निकलती है वैकेंसी, या कई बार आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन उसकी लास्ट डेट होगी जो फॉर्म की, उस लास्ट डेट तक आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक। सेकंड, इसके बाद क्या बात करते हैं? एज की, यानी एज लिमिट कितनी चाहिए? 18 से 28 साल। 18 से 28 साल का कोई भी कैंडिडेट हो, वो बैंक क्लरिकल के लिए अप्लाई कर सकता है। किसमें? आईबीपीएस में, हर साल निकलने वाली वैकेंसी में, ठीक है। 18 से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल उसकी एज लिमिट। इसमें भी डेट आपको मिलेगी फिक्स, कि कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यानी 18 से 28 वैसे सीधा सीधा लगाओगे आप, तो 10 साल हो गए, तो 10 साल में आप 2 या 3 बार दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छे से मेहनत करोगे तो फर्स्ट टाइम भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं होता है, हो जाता है, ठीक है।
अब इसमें भी जो 28 साल है, इसमें भी यदि कहीं को कम पड़ रही है भी, यानी लास्ट चांस रह रहा है, वो किनारे पे जाके रह रहा है, कोई भी कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसमें भी छूट दी गई। किसको? ओबीसी को 3 साल की दी गई ओबीसी को, SC ST को 5 साल, इसमें 28 में यानी 3 साल और 31 साल तक है ओबीसी, इसमें 5 साल जोड़ोगे 33 साल, 33 है। ESM एक्स सर्विसमैन को 3 साल की दी हुई है, PWBD को 10 साल की, यानी जो है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी से जो, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी विकलांगता है जिनमें, ठीक है, उनको 10 साल की छूट दी हुई है इसमें 28 साल में, अपर जो लिमिट है इसके अंदर, ठीक है। किसको? सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को दी गई ये 10 साल है, ठीक है। किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो और उसमें वो किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट है वो फिजिकली डिसेबिलिटी नहीं, यानी जो शारीरिक रूप से विकलांग होना चाहिए, उसको 10 साल की छूट दी हुई है, ठीक है, अपर लिमिट में, ठीक है। आगे क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यानी ये हो गया आपका एज का, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है? एक एग्जाम होगी प्रीलिम्स, यानी पहले आपकी होगी प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम होगी, प्री एग्जाम जिसको बोलते हैं, प्री एग्जाम होगी आपकी, उसका सिलेबस मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद मेंस एग्जाम, यानी प्री में जो पास होंगे वहाँ कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ जाने के बाद मेंस एग्जाम होगी। मेंस यानी कट ऑफ, इसमें कट ऑफ को क्लियर करेंगे जो कैंडिडेट, वो मेंस एग्जाम देंगे। मेंस एग्जाम के बाद एक फाइनल लिस्ट निकलेगी, ठीक है, उसमें सीधी अलॉटमेंट होगी, यानी बैंक को वो कैंडिडेट भेज दिए जाएंगे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, यानी जिन कैंडिडेट ने जो बैंक प्रेफर किया उस बैंक में उस बैंक में उसका अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, यानी उसको लिस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, यानी 2 ही चीज़ होती हैं, प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो क्या क्या है, यानी आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में सिलेबस क्या आएगा, तो सिलेबस को देख के भी कई बार लोग इंटरेस्ट होते हैं, कई बार पता है ये रहता है दिमाग में, पता नहीं बैंकिंग अलग फील्ड है, हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या हम टेक्निकल के हैं, तो हम उसमें दे पाएंगे नहीं। तो सिलेबस यदि आपके सामने क्लियर कट लिखा हुआ है तो आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बनता है उससे, ठीक है। तो आप देखो प्रीलिम्स में क्या है, प्रीलिम्स के 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, और 20 मिनट दी जाएगी इसके लिए। मैथमेटिक्स के लिए 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स। रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स, ठीक है। अब देखो ये टाइमिंग, आप सोच रहे होंगे ये मार्क्स का तो चलो दिख रहा है कि भाई 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के, एक नंबर का हो जाएगा, लेकिन 20 मिनट का इसके में क्या है, बैंक के लिए वैकेंसी करता है IBPS, इसका एक सिस्टम है, पार्ट वाइज तो आपकी कट ऑफ जाएगी यहाँ पे, पहले तो पार्ट में, यानी इंग्लिश में इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स 30 दे रखे थे, इसमें कैटेगरी वाइज 30 पे भी कट ऑफ जाएगी, यानी किसी कैटेगरी में 30 में, किसी में 10 चाहिए, OBC में जैसे अलग कुछ हो गया, SC ST में अलग हो गया, और जनरल में कुछ अलग, यानी इस 30 की सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ जाएगी। उसके बाद इनकी कंबाइंड कट ऑफ जाएगी, यानी जो 100 नंबर हो गए इस 100 नंबर पे जाएगी। तो ये कंडीशन है किसकी? IBPS की। इसने पहले से ही ये रूल लगा रखा है, शुरू से, जब से एग्जाम करवाने लगा तभी से ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी जाएगी, और ये टोटल जो सारे मार्क्स मिला के इनके बेस पे भी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। अब क्या है, ये अलग अलग जो टाइमिंग दे रखी है 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, तो इसका क्या यहाँ पे मतलब है, क्या सेंस है कि जो इंग्लिश का पोर्शन होगा उसके लिए आपको 20 मिनट दी जाएगी। 20 मिनट के बाद इंग्लिश के पोर्शन वाली विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी, सेकंड ये विंडो आपकी चालू हो जाएगी, मैथमेटिक्स का पोर्शन चालू हो जाएगा, यानी इसके लिए सिर्फ 20 मिनट है। आप चाहोगे कि इस इंग्लिश को मैं 25 मिनट दे दूँ, इसको फिर 15 मिनट दे दूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको 20 मिनट दे रखी है तो इसके लिए 20 का 20 ही रहेगा, इंग्लिश के लिए 20 काम आएंगे आपकी, ठीक है। उसमें आप करो या खाली बैठे जो भी है, 20 इसके लिए, इसके बाद 20 मिनट्स दे रखी मैथमेटिक्स के लिए, और रीजनिंग के लिए फिर 20। तो ये अलग अलग टाइमिंग अलग अलग पोर्शन के लिए है, ये इनके मार्क्स हैं, ये इनके क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन होंगे टोटल प्रीलिम्स में, और मार्क्स इनके 100 होंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और 60 मिनट यानी 1 घंटा दिया जाएगा इस पूरे एग्जाम के लिए, ठीक है। यानी प्रीलिम्स एग्जाम आपकी 1 घंटे की 100 नंबर 100 क्वेश्चन के होंगे, ठीक है। इसकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है, इसकी जो कट ऑफ जाएगी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगी, पहले तो मार्क्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज, फिर आपके टोटल में, और टोटल में कट ऑफ कैटेगरी वाइज, ये मार्क्स की जो अंदर से जाएगी यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगी, वो भी कैटेगरी वाइज जाएगी, उसके बाद टोटल में से कैटेगरी वाइज जाएगी, ठीक है। तो ये कट ऑफ यदि क्लियर करते हो आप, जो बैंक कहता है कि भाई इतनी कट ऑफ आपके इतने मार्क्स होने चाहिए आपको मेंस बैठने के लिए, तो वो आप यदि क्वालिफाई करते हो तो आप मेंस एग्जाम देंगे। अब मेंस एग्जामिनेशन में क्या है सिलेबस इसका,
सब्जेक्ट कितने इसके? 4 सब्जेक्ट हैं। जनरल फिनेंस, जनरल अवेयरनेस और फाइनेंस अवेयरनेस, यानी जो वित्त से रिलेटेड, जनरल यानी सामान्य, जो अवेयरनेस सामान्य जागरूकता जिसको कहेंगे हम, ठीक है, जो दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और जो वित्त से संबंधित फाइनेंस से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है, ठीक है, डेली लाइफ में या जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं या कोई पॉलिसीज आई हैं, ठीक है, तो वो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन टोटल दोनों के मिला के कितने बनेंगे? 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही मार्क्स के होंगे। यानी जनरल अवेयरनेस और फाइनेंस अवेयरनेस, इन दोनों के क्वेश्चन मिला। ये फाइनेंस में बैंकिंग भी आ गया आपका, वित्त से संबंधित जो भी क्वेश्चंस, यानी जो भी योजनाएं, जो भी कुछ आपके टॉपिक्स होंगे, वो सारे के सारे इसमें फाइनेंस अवेयरनेस में कवर किए जाएंगे। और जनरल जो आपका है जनरल में आएगा। और क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, 35 मिनट्स इसके लिए दी जाएगी आपको। सेकंड है इंग्लिश का आपका। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टाइमिंग कितना? 35 मार्क्स, 35 मिनट्स, ठीक है, 35 मिनट्स होगी, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग और कंप्यूटर, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है। इन रीजनिंग और कंप्यूटर के दोनों के मिला के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, ठीक है। और टाइम इसके लिए 45 मिनट दिया जाएगा आपको। यानी रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों का इकट्ठा एक सेक्शन होगा, 50 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के और 45 मिनट टाइमिंग दिया जाएगा आपको। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स, यानी जो मैथ्स बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये कितने की होगी? 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, 45 मिनट, यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर और 45 मिनट। तो ये क्वेश्चन टोटल मिला के 190 क्वेश्चन हो गए। मार्क्स इनके हो गए 200 और टाइमिंग हो गया 160 मिनट, यानी 2 घंटे 40 मिनट। ये आपकी टाइमिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन, मार्क्स और ये टाइमिंग 2 घंटे यानी 160 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट यानी 160 मिनट। अब ये जो सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, ये मैंने प्रीलिम्स में भी बताया कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जाएगी, ठीक है, पहले तो, फिर कंबाइंड जाएगी कट ऑफ कैटेगरी वाइज, ठीक है। पहले सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, ये कंडीशन, उसके बाद टोटल में जाएगी 200 में से, पहले 50 में से जाएगी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, 50 में कट ऑफ कितनी जा रही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें आप क्वालिफाई हो। और दूसरी चीज़ फिर टोटल की करेंगे आप, टोटल में आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो कट ऑफ आप क्लियर करेंगे, ठीक है। यानी जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का कितना गुना बुलाता है आपको। इंटरव्यू वगैरह तो होगा नहीं, देखो इसमें क्लरिकल कैडर में कोई इंटरव्यू नहीं है, तो डायरेक्ट सेकंड एग्जाम जो मेंस एग्जाम है, इसके बाद डायरेक्ट अलॉटमेंट होगी आपको बैंक को, आपकी फाइनल लिस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कॉल कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स होकर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ है आपकी मेंस के लिए। अब वो आपका मार्किंग का, यानी कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के और क्या टाइमिंग दी जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं इन जो क्वेश्चंस में, दोनों जो एग्जाम होंगे आपकी प्रीलिम्स और मेंस, यानी प्री और मेंस एग्जाम होंगी, उनमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग का ये दिया गया है कि आप यदि कोई क्वेश्चन गलत करेंगे, यानी दोनों पार्ट में, आप चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो उसकी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 0.25, यानी 1/4, 1/4 जिसको बोलते हैं, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। कहने का मतलब ये है कि आपके यदि 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका एक सही नंबर भी काट दिया जाएगा, यानी 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। तो जब भी आप IBPS का कोई भी पेपर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग तो सभी में है, क्लरिकल में 1/4 है, बाकी में किस में कितनी है वो आपको अलग अलग वीडियो में मैं बता दूंगा। तो ये आपके नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर सोल्व करना है, यानी ज़्यादा नेगेटिव यानी गलत क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। तो ये वीडियो जो क्लरिकल कैडर का है, ये इसमें जितनी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी देने की मैंने कोशिश करी है। फिर भी यदि इसमें कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्लरिकल कैडर या फिर बैंकिंग में जो कैरियर बनाना चाहते हैं जो कैंडिडेट्स या जो पेरेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो इस वीडियो को देख के क्लरिकल कैडर से बच्चे की एंट्री करवा सकते हैं। यानी क्लरिकल कैडर सबसे लो लेवल की एग्ज़ाम होती है बैंकिंग फील्ड में, इससे आप एंट्री करवा के आगे बैंक PO या MT जो भी कुछ है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर या आगे मैनेजर वगैरह जो भी हैं, वो यहीं से होके निकलते हैं सारे। यानी डायरेक्ट भी वैकेंसी आती है, लेकिन यहाँ से एंट्री मिलना बहुत आसान होता है, इजी वे है, यहाँ से एक आसान तरीका है बैंकिंग फील्ड में घुसने का।
गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में। प्राइवेट में तो आप जा सकते हो जब मर्जी, जैसा भी है, इंटरव्यू वगैरह होता है उसमें भी, लेकिन इसमें एक गवर्नमेंट के अंडर में काम करने का, यानी सरकारी नौकरी के लिए जो बैंकिंग फील्ड में, ये एक प्रोसीजर है जिसमें क्लरिकल कैडर से एंट्री होती है, बाकी दूसरी पोस्टें भी हैं उनसे भी एंट्री होती है, तो उनके भी अलग अलग मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। ठीक है, ये सेकंड नंबर का वीडियो IBPS के बारे में बताया था फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो है ये आपका क्लरिकल कैडर का। ठीक है, थर्ड वीडियो आपका आएगा बैंक PO और MT से रिलेटेड। ठीक है, उसमें बैंक PO और MT से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है, क्या उसका एज रिलेक्शन मिलेगा उसमें कैंडिडेट्स को, तो वो सारा आपको बैंक PO वाले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें दिया जाएगा, उसमें डिटेल मिल जाएगी आपको। तो शायद मेरे द्वारा ये दी हुई जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी गवर्नमेंट जॉब इंडिया गवर्नमेंट निकालती है, भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, चाहे वो UPSC के थ्रू निकाले, IBPS के थ्रू, चाहे SSC के थ्रू, जितने भी जो रेगुलर निकलती है, यानी हर साल निकलती है वैकेंसियाँ, उनके बारे में मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा। आप हर जॉब के बारे में जो लगातार हर साल निकलती है, ठीक है, उसके बारे में आपको इस चैनल पे पूरी एक सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आप देखते रहिए लगातार ओम एजू पॉइंट का चैनल। थैंक यू।